जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही जबरदस्त होंगे। एग्जाम नजदीक आ रहा है ना। 17 तारीख से एग्जाम है आपका, 17 फरवरी से कहे तो 17 फरवरी से आपका क्या है, एग्जाम शुरू हो रहा है बोर्ड परीक्षा की, बिहार बोर्ड परीक्षा की, जिसमें आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो परेशान होंगे ये सोच सोच के कि क्या करें, कैसे पढ़े, कब पढ़े, क्या क्या पढ़े, क्या ना पढ़े कि मैं बोर्ड के परीक्षा में अच्छे तरीके से उत्तीर्ण हो जाऊं, मतलब पास हो जाऊं। तो इसको लिए आप लोगों को अब जो समय बच गया है, मात्र आपको लगभग 1 महीना के आसपास आप लोगों के पास समय बच गया हुआ है, जिसमें आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसमें अब क्या करने की जरूरत है, तो बस मैं जो ट्रिक बता रहा हूं, मैं जो तरीका बता रहा हूं, उस तरीका को अपनाना है और ऐसे ही तरीके से क्या करना है, आपको लिखना है कहाँ पे, बोर्ड परीक्षा में। तब जाकर के आपको 95% प्लस मार्क्स आएगा। ठीक है, तो इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ ले, अच्छी भाषा में समझ ले। आप देखिए कि कैसे लिखना है आपको। ठीक है, अगर आप सही तरीके से नहीं लिखेंगे तो बोर्ड परीक्षा में जो है ना एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेक करने वाले होंगे, वो आपको ऐसे ही मार्क्स नहीं दे देंगे कि आप उत्तीर्ण हो जाएंगे अच्छे तरीके से। तो इसके लिए आपको है ना कड़ी से कड़ी क्या करना पड़ेगा भैया, मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको आपके माइंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आइए समझते हैं कैसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले अगर बात कर लें हम लोग, तो समझ लीजिए कैसे लिखना पड़ेगा आपको, जो है ना आपको मैं बता रहा हूं कि अगर आपको क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो उस क्वेश्चन को आप कैसे लिखेंगे, है ना, किसी भी क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी बात आपको मैं बता रहा हूं। मैं आपको है ना कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा अभी मॉडल पेपर का, और ये भी आपको समझाऊंगा कि आपको लिखना कैसे है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक मॉडल पेपर का कुछ क्वेश्चंस लिख रखा है पहले ही, है ना, आप लोगों के लिए, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि ये किस तरीके से आपके काम में आएंगे और किस तरीके से आपको उत्तर लिखना है, ताकि आपको क्या हो, काफी कम मेहनत में, और काफी अब तो समय तो खैर बचा ही नहीं है, समय तो खैर बिल्कुल अब है ही नहीं, समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो आप कैसे किस तरीके से लिखेंगे कॉपी कि आपको एग्जामिनर आपका कॉपी देख करके ही क्या कर दे भैया, आपको अच्छे तरीके का मार्क्स दे दे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे भैया, अभी आपको डिस्कस करेंगे इसी चीज पे हम लोग। ठीक है, तो जैसे कि पहला एक क्वेश्चन है, ये है ना मॉडल पेपर 2025 का ही एक क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को जरा आप लोग गौर से देखिएगा और अच्छे तरीके से समझिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण की 2 बाधाएं बताइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी की एकीकरण की 2 बाधाएं बताइए। तो आपके पास तो क्वेश्चंस लिखा रहेगा अलग अलग तरीके से। अब आपका आंसर क्या ऐसे ही देंगे सर आंसर जैसा आपने बोर्ड पे लगा रखा है? ना भाई ना, बिल्कुल ऐसा नहीं देना है आपको आंसर। ठीक है, आपको कैसे उत्तर लिखना है जो समझिए। ये क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, फर्स्ट नंबर ये क्वेश्चन है आपको। ठीक है, आपके पास ये पहला नंबर क्वेश्चन है, इसका उत्तर देंगे आप। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे उत्तर बीचों बीच में, ये जो नोटबुक होगा आपके पास, जो है ना कॉपी होगा, आपको लिखने के लिए दिया जाएगा कॉपी, उस कॉपी पे क्या करना है, सबसे पहले स्केल की मदद से, है ना, स्केल के मदद से, आप स्केल का हेल्प लेंगे ही लेंगे, नहीं लेने वाली बात है ही नहीं कुछ ऐसा। ये स्केल है आपके पास, मान लो, है ना, ये जो स्केल है, क्या करना है, इसी स्केल की मदद से मात्र थोड़ा सा, है ना, आप देख लो कितना मैंने लिया है यहाँ पे जगह। तो ये अगर आपका ये पूरा का पूरा कॉपी है, तो जितना स्केल चौड़ा होता है ना, उससे मात्र आप थोड़ा सा और बढ़ा करके, फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो मान लो कि आप यहाँ से आपका कॉपी क्या है शुरू हो रहा है और यहाँ तक आपका ये कॉपी है। ठीक है, ये मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपका ये क्या है, कॉपी है, जिसपे आप क्या देंगे, एग्जाम देंगे।
तो ये जो स्केल है इसको आप इस प्रकार, जितना इसका चौड़ाई है स्केल का उतना ही रहेगा, और इस स्केल को इतना इधर छोड़िएगा आप, इतना जगह आप लोग क्या कीजिएगा छोड़ करके ऐसे आप लकीर पाड़ेंगे। ठीक है, आप लकीर पार लेंगे और ये जो बाकी स्पेस बचा इसी स्पेस से आपको क्या करना है, इसी स्पेस में आपको लिखना शुरू करना है। कैसे लिखना है ये बता रहे हैं आपको। ठीक है, यहां से आप लिखना शुरू करेंगे और जब आप उत्तर देंगे, जब आप क्या करेंगे उत्तर देंगे, जैसे मैं यहां से ये लकीर पार ले रहा हूं एक, है ना, ये मैंने एक लकीर खींचा। ठीक है, ये मैंने क्या कर लिया, एक लकीर खींच लिया। ठीक है, अब ये लकीर के बाद इसके सेंटर में बीचों बीच में दोनों ओर की जो लंबाई होगी या चौड़ाई कह लो आप, लंबाई तो ऐसे होगा तो चौड़ाई कह लो, तो दोनों ओर के जो चौड़ाई है इसके बीचों बीच में, ये मान लो कि बीचों बीच आ रहा है। ठीक है, इसको बीचों बीच, इसके बीचों बीच में एक बढ़िया सा आपको क्या करना है, डिजाइन बना लेना है। आप जो भी डिजाइन बनाओ उससे कोई मतलब नहीं हो रहा है, बस ऐसा डिजाइन होना चाहिए कि वो क्या हो, अट्रैक्टिव हो, थोड़ा आकर्षक हो, ताकि जो एग्जामिनर होगा आपका कॉपी तुरंत उसका नजर कहाँ जाए, वहीं पे जाए, जो कि आपने अट्रैक्टिव डिजाइन बना रखा है वहीं पे क्या जाए, उसका नजर जाए, तभी आपका काम हो पाएगा, नहीं तो आपका काम नहीं हो पाएगा। आप डिजाइन इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे उत्तर नंबर। क्या लिखेंगे, उत्तर, जिस प्रश्न का आप उत्तर देंगे, आंसर देंगे, उसका नंबर होना चाहिए। उत्तर नंबर कितना है, मान लो कि ये 1 का आप क्या दे रहे हो, उत्तर दे रहे हो, तो 1 नंबर, उत्तर नंबर 1। ठीक है, और ये अच्छे तरीके से आप डिजाइन यहाँ पे बनाइएगा, है ना, और 2 पेन जरूर ले जाइएगा आप, 1 पेन नहीं 2 पेन ले जाना है आपको। एक तो आप ब्लैक पेन ले लेना और दूसरा ब्लू पेन ले लेना, ताकि आपको लिखने में क्या हो, अच्छे तरीके से लिख पाओ, समय का अभाव नहीं होता है जी। आपको साइंस में, सोशल साइंस में, है ना, इसके बाद हिंदी में, संस्कृत में और इंग्लिश में, इन सब 5 विषयों में आपको समय भरपूर मिलेगा। चाहे उर्दू की भी ना हो, उसमें भी आपको भरपूर समय मिलेगा, बट जो समय आपका घटेगा वो सिर्फ और सिर्फ मैथ के एग्जाम के रोज आपका टाइम जो है ऐसा लगेगा कि कैसे बीत गया 3 घंटा, समझ नहीं आया। बाकी एग्जाम में आपका समय बहुत बचता है। ठीक है, तो उसमें कैसे आप अट्रैक्टिव लिखेंगे, सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है उसकी बात मैं कर रहा हूं, तो अच्छे तरीके से आप कैसे लिखेंगे, है ना, ताकि एग्जामिनर आपका देखते ही कॉपी क्या कर हो जाए, उसका दिल खुश हो जाए, है ना, और उसका जब दिल खुश हो जाएगा तो आपका मार्क्स क्या करेगा, बढ़ा देगा वो, आपका नंबर क्या करेगा, बढ़ा देगा वो। ठीक है ना, तो कुछ इस प्रकार का आप क्या बना लेंगे, डिजाइन बना लेंगे। ठीक है, और इस डिजाइन के अंदर आप क्या डाल देंगे, उत्तर नंबर। ठीक है, इस डिजाइन के अंदर आप डाल देंगे उत्तर नंबर, जो भी आप उत्तर नंबर दे रहे हो उस उत्तर नंबर को आप क्या करेंगे, डाल देंगे। ठीक है, और इस उत्तर नंबर को क्या करेंगे, आप अलग कलर से लिखेंगे फिर। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए कि आपने क्या किया, ब्लैक कलर से इसको कलर कर दिया, ये जो आपने लिखा है ना, ये क्या कर दिया, लिखा कह रहे हैं, सॉरी, आपने जो स्टाइल बनाया, ये आपने जो डिजाइन बनाया इसको किस कलर से कर दिया, आपने ब्लैक कलर से कर दिया, या फिर मान लो ये ब्लू कलर से कर दिया आपने। ठीक है, किस कलर से, जी हाँ, आपने कर दिया इसको ब्लू कलर से। ठीक है, कुछ इस प्रकार ब्लू कलर से आपने लिखा इसको। ठीक है, और अंदर का फिर कैसा होना चाहिए, अंदर का कुछ अलग कलर, अंदर क्या होना चाहिए, ब्लू कलर होना चाहिए। बाहर अगर मान लो ब्लैक कलर है तो अंदर ब्लू कलर होना चाहिए, या फिर बाहर जो है आपका ब्लू कलर है तो अंदर जो आप उत्तर लिख रहे हैं वो ब्लैक कलर होना चाहिए, ताकि वो क्या दिखे, अट्रैक्टिव दिखे, और देखते ही आपको वो आपका कॉपी जब वो देखा तो क्या हो जाए, आपको मार्क्स देने के लिए वो बेताब हो जाए। ठीक है, ऐसा कुछ करना है हम लोगों को। तो मैं सबसे पहले उत्तर नंबर लिख दिया। अब ये जो चौथाई छोड़ा है इस साइड से, है ना, तो ये चौथाई के आसपास से ही लिखना क्या करेंगे, हम शुरू करेंगे। इसमें क्या होता है आपका, ऐसा तो प्लेन पेपर रहता नहीं है, इसमें क्या लगा हुआ होता है, तो इसमें आपका लकीर लिखा होता है, मतलब ये इस प्रकार कुछ लकीर पड़ा हुआ होता है। क्या ऐसे ही होता है ना, जी हाँ बिल्कुल होता है। अब यहां से आप क्या करेंगे, लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे मैं प्रश्न की बात किया था मैंने, पहला नंबर क्या कि इटली के एकीकरण का
इटली था या जर्मनी था, सॉरी। हाँ, क्वेश्चन था कि जर्मनी के एकीकरण की 2 बाधाएं बताइए, है ना, यही था ना। तो इसको कैसे लिखेंगे ये समझना है आपको। उत्तर लिख दिया आपने, उत्तर नंबर। अब क्या करना है, उत्तर नंबर लिख देने के बाद यहां से शुरू करना है और लिखना है सिर्फ ये। आपने उत्तर नंबर यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे फिर दोबारा लिखने की कोशिश नहीं करना है ना। बस उत्तर नंबर जितना आप देंगे वहां ऊपर बीच में सेंटर में लिखना है और शुरू करना है क्या, कि जर्मनी के, है ना, जर्मनी के एकीकरण की 2 बाधाएं क्या थी, निम्नलिखित थी। जर्मनी के एकीकरण की 2 बाधाएं निम्नलिखित थी, ठीक है। और फिर इसको क्या करेंगे आप, अच्छे तरीके से लिखेंगे, है ना, कुछ इस प्रकार, ठीक है। जर्मनी की एकीकरण का दो बाधाएं क्या था भाई, निम्नलिखित था, निम्नलिखित था, ठीक है। अब जैसे ही ये बात आपने लिख लिया, यहाँ पे पूर्ण विराम देंगे और फिर पॉइंट, जो पॉइंट आप बनाएंगे ये भी क्या होना चाहिए, आपका स्टाइलिश होना चाहिए, ठीक है। पहला नंबर पॉइंट जो बना रहे हैं आप, ये भी क्या होना चाहिए, स्टाइलिश, कुछ इस प्रकार या फिर कुछ इस प्रकार का, या फिर आप 1 नंबर डाल दो तब भी सही है, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं है, ठीक है। ताकि क्या कर पाए, वो आपकी कॉपी को देख पाए अच्छे तरीके से कि आपका कॉपी जो है वो किस प्रकार लिखा हुआ है और किस प्रकार नहीं लिखा हुआ है जो, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। कुछ अच्छा और कुछ अट्रैक्टिव लिखेंगे आप, तभी क्या कर पाएगा, वो आपका कॉपी को देख पाएगा, अदरवाइज आपके कॉपी को उसको देखने का कोई शौक नहीं है, ठीक है ना। और लिखिएगा पहला नंबर पॉइंट, है ना। फिर लिखिएगा जब आपका पहला नंबर पॉइंट मान लो कि यहाँ पे खत्म हो गया, जैसे पहला नंबर क्या था, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं, तो वहां पे कितने 200 छोटे बड़े क्या थे, राज्य थे, है ना, और ये क्या थी, सबसे बड़ी उसकी बाधाएं थी। तो वो बात लिख देंगे यहाँ पे पहला नंबर पे, और फिर ये क्या करेंगे, ये वाला जो लाइन है ये खाली छोड़ेंगे और फिर दूसरा पॉइंट दूसरे लाइन से शुरू करेंगे, ठीक है। ये बीच में जो है ये लाइन भी जो क्या करना है, वो भी आपको खाली छोड़ना है। ये पूरी की पूरी बात आपकी यहाँ से लिखना आपने शुरू किया, है ना, और यहाँ तक मान लो आपका वो बात आया, फिर यहाँ से आप क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट लिखना शुरू करेंगे। ये वाला जो लाइन है, एक लाइन, इसको क्या करना है, आपको छोड़ना है, तभी जा करके आपको अच्छे तरीके से क्या करेगा, वो मार्क्स दे पाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार। तो आई होप आप लोग समझे होंगे कि कैसे आपको लिखना है, कैसे नहीं लिखना है जो, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट जरूर कर दें, मैं फिर से आपको समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा और टेक।